नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबको मिलता रहे। इस माह के अंतिम 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, यह है वजह, निपटा ले जरूरी काम। जनवरी के अंतिम सप्ताह में 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने गुरुवार को 2 दिवसीय 30 और 31 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। गौरतलब है कि बंद की वजह से बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा माह के अंतिम 2 दिन अवकाश हैं। इस वजह से 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी काम निपटाने लेने चाहिए। अवकाश की वजह से बंद रहेंगे बैंक। वही इससे पहले 28 को चौथे शनिवार और 29 को रविवार अवकाश होने के कारण 2 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। यानी 30 जनवरी तक बैंक कर्मियों की मांगों पूरी नहीं हुई तो सप्ताह के 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लंबित मांगों पर नहीं हुई सकारात्मक चर्चा। बैंक यूनियन का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर प्रबंध की ओर से अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई, जिसके विरोध में यूनियन ने 2 दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया है। सरकार गिराने के साजिश मामले में आज होनी थी ईडी के पूछताछ, नहीं पहुंचे विधायक इरफान अंसारी। 2 हफ्ते का मांग समय। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रहे ईडी को शुक्रवार कांग्रेस कोर्ट के जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछताछ करनी थी, लेकिन आज वह नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने पूछताछ के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। प्रकरण में सोमवार 16 जनवरी को खिजरी विधायक राजेश कच्छप व मंगलवार 17 जनवरी को कोलेबिरा के विधायक नामक बिक्सल को गाड़ी से पूछताछ होगी। तीनों ही विधायकों को पिछले हफ्ते ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों ही विधायक गत वर्ष 30 जुलाई को हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए थे। रांची हिंसा की जांच के लिए राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक का ही दिया समय। समिति ने मांगा था 15 मई 2023 तक का वक्त। भाजपा से निलंबित नेत्री नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में रांची में गत वर्ष 10 जून 2022 को भड़की उपद्रव व हिंसा की मामले में जांच कर रही उच्च स्तरीय समिति को राज्य सरकार ने इस माह के अंत तक यानी 31 जनवरी 2023 तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश जारी कर दिया है। समिति ने जांच पूरी करने के लिए राज्य सरकार से 15 मई 2023 तक का समय मांगा था, जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच समिति को 31 जनवरी के बाद कोई अवधि विस्तार नहीं मिलेगा। जंगल में पार्टी कर रहे थे नक्सली, पुलिस को देखते ही शुरू हुई फायरिंग, 3 उग्रवादी घायल। रांची के बुढ़मू थाने के चैनगाड़ के पास स्थित रुकैया गाड़ा जंगल में पुलिस और टीपीसी उग्रवादी के बीच गुरुवार को मुठभेड़ हुई। करीब 35 मिनट तक चली। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से लगभग 60 राउंड गोलियां चली। पुलिस का दावा है कि 3 उग्रवादियों को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। विनोद महतो दस्ते के थे उग्रवादी। बताया जाता है कि मुठभेड़ में टीपीसी के एरिया कमांडर विनोद महतो उर्फ मुरारी के दस्ते के लोग थे। मुठभेड़ के पास चले सर्च ऑपरेशन में जंगल से एक रायल SLR के 46 कारतूस और 27 खोखे बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि रांची से 42 किलोमीटर दूर बुढ़मू के चैनगाड़ स्थित रुकैया गाड़ा जंगल में गुरुवार की दोपहर टीपीसी के एरिया कमांडर विनोद महतो उर्फ मुरारी और प्रवक्ता अरविंदर तिवारी दस्ते के उग्रवादी पार्टी मना रहे थे। जानकारी के मुताबिक वहां 7 उग्रवादी मौजूद थे। एसएस को मिली थी गुप्त सूचना। जानकारी के मुताबिक रांची के SSP किशोर कौशल को सूचना मिली थी कि उग्रवादी का दस्ता रुकैया गाड़ जंगल में है। इसके बाद खलारी DSP के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने इलाके में अभियान शुरू किया। कांग्रेस की बैठक में उठा रोजगार का मुद्दा। प्रभारी बोले 1 माह में लाएंगे नियोजन नीति का प्रस्ताव। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक में नियोजन नीति का मुद्दा छाया रहा। सदस्यों ने युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की समस्या रखी। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में कुछ कमी थी। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द किए जाने पर राज्य की युवा
निराश महसूस कर रहे हैं। 1 माह के अंदर राज्य सरकार नियोजन नीति का प्रस्ताव लगाएगी और उसे पारित कर अमल में लाएगी। पहले सरकार अच्छी नीयत के साथ नियोजन नीति लाई थी, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। बैठक में कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस पर भारी अविनाश पांडे ने कहा कि राज्य में फुल फॉर्म नियोजन नीति बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए, साथ ही पंचायत सचिव की नियुक्तियों को पूरा किया जाए। सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को अनुशंसा भेजी गई थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसके लिए झारखंड कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर इसे लागू करने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि मोग लीचिंग का संशोधित विधेयक फिर से राजभवन भेजा जा चुका है। झारखंड के इन 2 शहरों में शुरू हुई 5G सेवा, HD वीडियो स्ट्रीमिंग और फास्ट गेमिंग हुआ आसान। झारखंड में 5G इंटरनेट सेवा का इंतजार खत्म हुआ। राजधानी रांची और टाटा नगरी जमशेदपुर में शुक्रवार से 5G सेवा शुरू कर दी गई है। एयरटेल ने इसकी आधिकारिक घोषित की। रांची के 2 प्रमुख शहरों में 5G सेवा की शुरुआत के मौके पर एयरटेल के झारखंड, बिहार और उड़ीसा के जियो ने कहा कि ग्राहक मौजूदा 5G स्पीड के मुकाबले 20 और 30 गुना ज्यादा की गति से अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेवा हमारे ग्राहकों को गेमिंग, मल्टीपल चेस्ट, इंस्टेंट फोटो अपलोड और HD वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे सुपरफास्ट सुविधा देगा।